जम्मू कश्मीर में प्लान ए पाकिस्तान। जमीन के मुस्लिम मॉडल पर बड़ा खुलासा। कश्मीर में हिंदू नरसंहार, जम्मू में जमीन जिहाद। हमें तो इस चीज का गिला नहीं है कि उन्होंने हमको क्यों नहीं बोला कि रोशनी एक्ट के तहत जो हमारी भी जमीन है वहाँ कुछ लोगों ने पॉलिटिकल जो कॉन्स्पिरेसी वहाँ पर है, कश्मीरी पंडितों की जमीन भी हड़प कर ली। जम्मू कश्मीर में कैसे हुई इंच इंच धार्मिक लूट। जिन लोगों को मिलना चाहिए उनको मिला नहीं, और जिन लोगों को नहीं मिलना चाहिए उन्हीं लोगों ने ये हड़प कर दी। जम्मू कश्मीर में जिहादी कॉलोनियों का बिल्डर कौन? अब्दुल्ला का कश्मीरी पंडितों से सबसे बड़ा छल। ये पॉसिबल नहीं था कि इन जो कश्मीरी पंडित भाग के आए हैं या जो बॉर्डर अफेक्टेड में, सिर्फ कश्मीरी पंडित की बात नहीं करूँगा, जो भी लोग किसी रीजन से घर छोड़ के आए हैं, क्या ये उनके लिए ये रोशनी एक्ट नहीं होना चाहिए था? जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ जमीन जिहाद। कौड़ियों में कौन लुटा रहा था जम्मू कश्मीर? नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसफ शेख। जम्मू कश्मीर में जी मीडिया के हाथ जो खबर लगी है वो बेहद चौंकाने वाली है। कश्मीर में 2001 से लेकर विशेष धर्म के लिए लोगों के अवैध कब्जे किए गए, जिससे पूरा खेल हो रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। दो 2001 में रोशनी एक्ट के बाद जम्मू का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा बचा हो जहां कब्जा ना किया गया हो। लेकिन क्या यह कब्जा सिर्फ एक धर्म के लोगों ने किया? और क्या यह सरकार की शह के बिना मुमकिन था? यह इलाका जम्मू के जंगलों पर कब्जा करके बनाया गया है। यहां आप खुलेआम कैमरा लेकर नहीं निकल सकते। इस पूरे इलाके में लाखों करोड़ों रुपए के बंगले बने हैं। इनमें से ज्यादातर घर कश्मीर और जम्मू के डोडा, राजौरी, किश्तवाड़ से आए मुस्लिम समाज के लोगों के हैं। भटिंडी से आगे बढ़ते हुए इसी रास्ते पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का घर है, और आरोप है कि यह घर भी जंगल की जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है, और यहीं से जम्मू के जंगलों को हड़पने की शुरुआत होती है। फारूक अब्दुल्ला को 1997 में ये विचार आया कि जम्मू में एक मुस्लिम माइग्रेंट कॉलोनी बनानी चाहिए। हालांकि 90 से लेकर 97 तक हिंदू माइग्रेंट कॉलोनी, जो कि कश्मीरी पंडित थे 1990 में, जिनको पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंसी थी कश्मीर से, जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया, उनके लिए फारूक अब्दुल्ला का दिल कभी नहीं पसीजा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का एक ऑर्डर निकला 1997 में, उनके सेक्रेटरीट से ऑर्डर जो निकला था उसमें ये लिखा गया था कि ये जो इलाका है, सिद्रा का इलाका है, वहाँ से लेके और नरवाल के इलाके तक जो है कहीं पे 40-50 कनाल की ज़मीन जो है वो देखी जाए एक मुस्लिम माइग्रेंट कॉलोनी बसाने के लिए। भटिंडी की तरह ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बसाया गया गुज्जर नगर है। तवी नदी के ऊपर से लेकर जंगल तक इस पूरे इलाके पर अवैध कब्जा किया गया है, और इसमें भी ज्यादातर मुस्लिम आबादी ही रहती है। यहां से थोड़ी ही दूरी पर जम्मू का रघुनाथ मंदिर है, जहां पर 2 बार आतंकवादी हमला हो चुका है। रोशनी एक्ट के खिलाफ जम्मू कश्मीर में याचिका दायर करने वाले वकील अंकुर शर्मा के मुताबिक ये भारत में गजवाए हिंद को अमल में लाने के लिए रची गई वो साजिश है जिसके तहत पाकिस्तान का प्लान कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू पर कब्जा करना है। समझने की जरूरत यह है कि गजवाए हिंद के जितने भी मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट्स हैं, जिन्होंने अपनी किताबें लिखी, जिन्होंने हदीस का हवाला देके गजवाए हिंद के रेड ऑफ इंडिया, उन्होंने ये एक स्ट्रेटजी तय की है कि अगर गजवाए हिंद हैज़ टू हैपन, अगर ये होना है तो इसमें फॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू में 60 लाख मास है नॉन मुस्लिम्स का, तो कैसे उन्हें ख़त्म किया जाए? तो उस समय फिर इन्होंने ये साजिश रची कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके विल टेक ओवर जम्मू। नंबर ऑफ गवर्नमेंट की यही पॉलिसी रही कि इनको इनकरेज किया जाए कि जो लोग माइग्रेटरी पॉपुलेशन है वो जम्मू में ही सेटल हो जाए, जम्मू में ही मकान बना लें, जंगलों में ज़मीन ले लें, तो वो भी काफ़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
जम्मू शहर के चारों तरफ अवैध कब्जे वाली ऐसी इमारतें खड़ी हैं जिन्हें सरकार ने कौड़ियों के दाम पर कब्जा करने वालों को बेच दिया। सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछिएगा कि जो ये अनाश्रयित कॉलोनियाँ हैं, इनमें गलियों में पक्की किसने कराई, नालियाँ किसने बनाई हैं, बिजली किसने दी है, पानी किसने दिया है वहाँ? मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये तो सरकार ने दिया। सरकार बाकायदा बिजली का किराया ले रही है। सरकार उन कॉलोनियों में जो आप जिसे आप अनाश्रयित कॉलोनियाँ कहते हैं या लोगों का कब्जा कहते हैं, उन पे बाकायदा सरकार को सब कुछ दे रहे हैं। तो जब ये थी, उन्होंने क्यों किया? ये क्यों नहीं इनको किया? असल में बात यह है जी, जो लैंड माफिया है, ये दो तरह की बात करें। एक है लैंड माफिया है जिन्होंने हज़ारों कनाल ज़मीन ली है और ख़ुद अपने उन्होंने बेची है, तो वो उनको पकड़िए। लेकिन जिन बेचारा किसी गुजर से ज़मीन ली, किसी ने 5 मरले 10 मरले या कनाल एक अपने घर बनाने के लिए, उनको अगर ये है वो सरकार की लैंड है, कोई शक नहीं। सरकार उसमें जो भी उसने लगाना है रेट फिक्स करे। सरकार बेचती नहीं है ज़मीन लोगों को। वो ज़मीनें हज़ारों कनालों की ज़मीनें, उस 1000 कनाल की ज़मीन में तकरीबन 10,000 घर बनते हैं। जब ये नेक्सस अपना कार्यक्रम शुरू करता है तब सरकारें कहाँ होती हैं? ये पॉसिबल नहीं है कि ये जो स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड जो आम आदमी बेच नहीं सकता, आम आदमी तो लॉ एजेंसी से डरता है, कानून से डरता है। ये इन्फ्लुएंशियल लैंड माफिया जब ये ज़मीनें बेचता है 2% 3% लोग, और बाकी सब जो 1000-2000 घर वहाँ बनते हैं उस पर्टिकुलर इनमें, वो इस एम्बिट में आ जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि कानून बनना चाहिए कि आपने एक मरला भी कहीं अगर इंक्रोच किया है स्टेट का या फॉरेस्ट का, यू शुड बी बुक्ड अंडर स्ट्रिक्ट लॉस लाइक PSA और लाइक टाडा, लाइक अदर। लेकिन आप चुप क्यों रहे 2001 से लेकर 2020 तक? आपने सोचा कि ये कब्जे होते रहे। गैर कानूनी ढंग से बसी इन बस्तियों को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट गैर कानूनी बता चुका है। लेकिन इन जगहों पर घूमने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों कश्मीर के लोगों को जम्मू शहर में इस तादाद में आकर बसना पड़ा, जबकि कश्मीर में जम्मू से आए ऐसे लोगों की कोई बस्ती नहीं है। क्या ये उस राजनीतिक साजिश के तहत किया जा रहा था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को कट्टर इस्लाम के रास्ते पर धकेलना था? राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। ये 1990 की जिहादी साजिश थी जब कश्मीर हिंदुओं की रक्त भूमि बन गई। हजारों हिंदुओं के नरसंहार के बाद कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गई और ये 2001 का साल था जब जम्मू में जमीन की मजहबी लूट से हिंदुओं से सबसे बड़ा छल हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। ये 1990 की जिहादी साजिश थी जब कश्मीर हिंदुओं की रक्त भूमि बन गया। हजारों हिंदुओं के नरसंहार के बाद कश्मीर घाटी हिंदुओं से खाली हो गई और ये 2001 का साल था जब जम्मू में जमीन की मजहबी लूट से हिंदुओं से सबसे बड़ा छल हुआ। 1990 में कश्मीर से भगाए गए हिंदू जम्मू में भी विस्थापित ही रह गए और अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए चीन की मदद मांगने वाले अब्दुल्ला 2001 में रोशनी एक्ट ले आए। ये एक्ट जमीन पर मजहबी लूट की सबसे बड़ी साजिश थी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट की आड़ में हुए इस 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच CBI को सौंप दी है। CBI जांच का आदेश देते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है कि रोशनी एक्ट पूरी तरह से असंवैधानिक था। 2001 में रोशनी एक्ट के नाम पर अब्दुल्ला सरकार ने कानून बनाया और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को ही जमीन का मालिक बना दिया। अवैध कब्जा करने वालों को कौड़ियों के दाम जमीन बेच दी गई। हिंदू बहुल जम्मू में जिन 25,000 लोगों को सरकारी जमीन का कब्जा दिया गया उनमें 90% मुसलमान थे। ये कश्मीरी हिंदुओं के लिए नहीं किया गया, ये वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के लिए नहीं किया गया। धर्म के आधार पर यह तय किया गया कि किसको यहाँ पे ज़मीन मिलेगी। और रोशनी कानून मात्र केवल एक हथियार था, लेजिस्लेटिव हथियार, जिस हथियार को इस्तेमाल करके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया। कानून बना के यहाँ पे सरकारी ज़मीन ओवरवेलमिंगली एक धर्म विशेष के लोगों को दे दी गई। जम्मू में जमीन की जरूरत उन लाखों हिंदुओं को थी जो कश्मीर में मुसलमानों की क्रूरता के बाद जम्मू के कैंप्स में रह रहे थे। लेकिन 1997 में कैसे जम्मू में विस्थापित हिंदुओं की बजाय मुस्लिम कॉलोनी बसाने की साजिश हुई और कैसे जम्मू में सरकारी और जंगल की जमीनों का जिहादी अतिक्रमण कराया गया। रोशनी एक्ट की आड़ में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा जमीन घोटाला हुआ।
और ये घोटाला 25,000 करोड़ तक का हो सकता है, जिसमें कांग्रेस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी PDP, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और धार्मिक आधार पर भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाया गया। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। जम्मू में जमीन के लिए किस तरह से जिहाद छिड़ा, ये हमने आपको बताया। हमने आपको ये भी बताया कि जिहादी कॉलोनियों के बिल्डर आखिर कौन थे, किन्होंने ये पूरी साजिश रची, और इसके साथ साथ इसमें सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर कौड़ियों के दाम में, बहुत सस्ते दामों में धर्म विशेष के लिए विशेष तौर पर सरकार ने ऐसी योजना लाई, ऐसी स्कीम लाई जिसके तहत वहां कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा सके, ये सवाल याचिकाकर्ता उठा रहे हैं। क्या रोशनी एक्ट कानून की आड़ में प्लान पाकिस्तान था? क्या रोशनी एक्ट जम्मू में जमीन की मजहबी लूट की कानूनी साजिश थी? यानी कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जमीन जिहाद। रोशनी एक्ट कैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जमीन जिहाद था, और कैसे जम्मू में धार्मिक आधार पर जनसंख्या बदलने की कोशिश हुई। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह 23 साल पुरानी 1997 की चिट्ठी है। यह चिट्ठी जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से लिखी गई थी। तब फारूक अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे। 3 अप्रैल 1997 को राजस्व विभाग के अंडर सेक्रेटरी ने जम्मू डिप्टी कमिश्नर को यह चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में जम्मू में एक मुस्लिम माइग्रेंट कॉलोनी बनाने के लिए 40 से 50 कनाल जमीन की पहचान करने के लिए कहा गया था, वो भी 10 दिन के अंदर। प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, जिसमें कश्मीर का मुसलमान जो है या मुसलमान इन जनरल जम्मू कश्मीर में मार्केट प्राइस से अधिक पैसा देके लैंड्स खरीद रहा है। तो एक सब्सिडी एक तरीके की दी जाती है कि जो अधिक पैसा आपने दे दिया खरीदने में, उसमें से 35% आपको पैसा वापस हो जाएगा। तो यू अल्टीमेटली बाय एट मार्केट प्राइस। लेकिन वो इस कॉलोनाइजेशन को फंड इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के जरिए किया जा रहा है। सोचिए 1990 में हुए कश्मीर के नरसंहार के बाद लाखों कश्मीरी पंडित जम्मू में दयनीय हालत में रह रहे हैं, लेकिन उनकी बजाय अब्दुल्ला जम्मू में मुसलमानों के लिए कॉलोनी बनाना चाहते थे। इस इलाके की ज्यादातर जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी। जम्मू में सरकारी और जंगल की जमीनों पर साजिश के तहत धार्मिक अतिक्रमण कराया गया, और अब्दुल्ला की सरकार ने रोशनी एक्ट के जरिए अवैध कब्जा करने वालों को ही जमीन का असली मालिक बना दिया, और यह कब्जा आज भी जारी है। जम्मू का ये बजालता इलाका है, और रोशनी कानून की आड़ में इसी बजालता इलाकों में हज़ारों कनाल ज़मीन जो थी रसूखदार पॉलिटिशियंस और ऐसे लोगों ने जो है कब्ज़े में ले ली, ऐसे लोगों के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई जो लोग यहाँ पे रहते भी नहीं थे। उन लोगों ने ये ज़मीनें ले ली, और उसके बाद ये ज़मीनें जो थी उन्होंने आगे जो है अपने जो है लोग जो थे, अपने जो भूमाफिया था, उनको ये ज़मीनें दे दी, और उन्होंने जो है सस्ते भाव में खरीदी गई ज़मीनें जो थी महंगे भाव में इन इलाकों में जो है, ये पूरे इलाकों में ज़मीनें जो है वो जो है लोगों को दे दी। अब जम्मू कश्मीर में जमीन जिहाद पर यह सरकारी विज्ञापन देखिए। 2015 में अखबारों में ऐसे विज्ञापन छपवाए गए। इस विज्ञापन में लिखा है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए प्लॉट उपलब्ध है। एक और विज्ञापन है जिसमें कहा जा रहा है कि 100% मुस्लिम आबादी के बीच प्लॉट उपलब्ध है। जम्मू में सिर्फ एक धर्म के लोगों को प्लॉट बेचने के लिए विज्ञापन दिए गए। यानी 1997 में अब्दुल्ला सरकार ने मुस्लिम कॉलोनी बसाने की जो शुरुआत की, वो 2003 में लाए गए रोशनी एक्ट के नाम पर साजिश का अगला हिस्सा थी। जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक समाज के प्रति, एक समाज को जो ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करना चाहते हैं, ताकि आप हर चारों तरफ से इस झंझट में पड़े हमारे जम्मू कश्मीर से, जहाँ से जो दूसरे तबके के लोग हैं वो कहीं निकल ना पाए। इसमें जो पॉलिटिशियंस थे उनको ज़्यादा फायदा मिला, अपने फायदे के लिए उन्होंने किया। और वैली में हर एक जगह आप देख लीजिए, हम 30 साल से तड़प रहे हैं कि हमारी एनक्रोचमेंटें हटाई जाए, और उसके लिए किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने आज तक कोई ऑर्डर नहीं निकाला। लेकिन सोचिए कि देश के किसी और हिस्से में सिर्फ हिंदुओं के लिए जमीन या मकान का कोई विज्ञापन छप जाता तो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले फर्जी लोग क्या कर गुजरते।
लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष लोग जम्मू में कश्मीर के विस्थापित पंडितों का हक छीने जाने पर धृतराष्ट्र बने बैठे रहे। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू।